हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग पे। जैसा कि हमने अभी एक दिन पहले ही फुटप्रिंट विदाउट फीट आपकी जो बुक है क्लास 10 की सीबीएसई इंग्लिश, उससे चैप्टर नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने डाला था। आज हम करने जा रहे हैं इसका माइंड मैप, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय एच.जी. वेल्स, जो हम कल कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। जो स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज ग्रिफिन, हु इज़ एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। सेकंड, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, जिसके घर में वो चोरी करते हैं, आप सभी को पता होगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है मिस्टर और मिसिस हॉल, जो इन ऑनर्स होते हैं। इन कहाँ पे होती है? इपिंग में होती है ना, जहाँ वो लंदन से बच करके भाग जाते हैं, इपिंग भाग जाते हैं वहाँ कुछ टाइम बिताने के लिए, कुछ टाइम रहने के लिए। इपिंग जाकर वो एक इन में जाता है और देयर ही बुक्ड 2 रूम्स। ठीक है, उसके जो इन के ऑनर थे वो कौन था? मिस्टर और मिसिस हॉल। देन मिस्टर जाफर, ये स्टोरी के बिल्कुल एंड में आता है, कॉन्स्टेबल होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के, आपने इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें स्टोरी के थीम की। द स्टोरी डील्स अबाउट द मिसयूज ऑफ साइंस फॉर पर्सनल यूज़। अबाउट द मिसयूज ऑफ साइंस, इस स्टोरी में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो ग्रिफिन है वो एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है और एक ड्रग इन्वेंट करता है टू मेक द पर्सन इनविजिबल। ठीक है, बट जैसे ही हमारे मतलब क्या होता है, किसी के पास कोई पावर आती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, है ना। तो उसका यूज़ करने के बजाय, यूज़ सोसाइटी के वेलफेयर में करने के बजाय वो क्या करता है, उस ड्रग का मिस यूज़ करता है। यही इसमें बताया गया है। जिस्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं थोड़ा। द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की स्टोरी है ये। ग्रिफिन उसका नाम होता है, हु डिजनरेटेड हिमसेल्फ इनटू अ लॉलेस पर्सन, जो अपने आप को एक लॉलेस पर्सन में चेंज कर लेता है। मतलब पहले वो थोड़ा अच्छा इंसान होता है, बाद में लॉलेस हो जाता है वो। हु डिड नॉट फॉलो एनी रूल और रेगुलेशन। ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल। वो एक ड्रग इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, जिससे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है और इनविजिबल बनाया जा सकता है। बट ही मिस यूज हिज ग्रेट डिस्कवरी, अपनी ग्रेट डिस्कवरी का वो मिस यूज़ करता है। ही डिड नॉट यूज़ द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। वो जो पावर ऑफ इनविजिबिलिटी थी उसका प्रॉपर तरीके से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ही मिस यूज्ड इट, उसे मिस यूज़ करते हैं किन किन कामों में? टू थ्रेटन द पीपल, ट्रबल एंड बीट इनोसेंट पर्सन्स एंड रोब देम। ही मेड इलीगल एंट्रीज इन स्टोर्स, स्टोर में घुस जाता है वो, एंड शॉप्स एंड स्टॉल थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से चीज़ें चुराता है, यूज़ करता है। ही कमिटेड अ बर्गलरी इन क्लर्जीमैन्स हाउस इन इपिंग, इपिंग जाता है जब वहाँ तो क्लर्जीमैन के घर पे वो चोरी भी करता है। ग्रिफिन रिमेन्ड इनविजिबल और अनसीन ओनली व्हेन ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स। तो आपको बहुत अच्छी तरह से स्टोरी में बताया गया है कि वो इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट तभी होता था जब वो विदाउट क्लॉथ्स होता था। उसकी बॉडी पे जिस भी पार्ट पे कपड़े रहते थे वो पार्ट विजिबल रहता था, बाकी पार्ट इनविजिबल होता था। तो पूरा इनविजिबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे नेक्ड होना पड़ता था, अपने पूरे के पूरे कपड़े उतारने पड़ते थे। इफ़ ही पुट ऑन क्लॉथ्स ही लॉस्ट हिज इनविजिबिलिटी, अगर वो कपड़े पहन लेता था तो दोबारा से वो विजिबल हो जाता था, इनविजिबिलिटी उसकी लॉस्ट हो जाती थी, एंड कुड बी सीन बाय द पीपल अराउंड हिम। द लेसन गिव्स अ मैसेज that misuse of science and its great discoveries can make even a brilliant scientist like Griffin a monster। ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम मिसयूज़ करते हैं ना साइंस का, और मतलब कोई ग्रेट डिस्कवरी करते हैं, सो इट कैन इवन मेक अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट अ मॉन्स्टर। ठीक है, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को भी एक मॉन्स्टर बना देती है वो। एंड थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन, और उसे थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन बना देती है। लॉलेस पर्सन कौन सा होता है? जो किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद देखते हैं स्टोरी के टाइटल को। टाइटल ऑफ द स्टोरी क्या है? देखिए, फुटप्रिंट विदाउट फीट इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाने।
ही डिस्कवर्स अ स्पेशल पोशन विच कुड मेक अ मैन इनविजिबल। एक स्पेशल काइंड की ड्रग इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, जिससे इनविजिबल बनाया जा सकता है ह्यूमन बॉडी को। बट दिस ब्रिलियंट साइंटिस्ट मिसयूजेज हिज वंडरफुल डिस्कवरी, उसका मिसयूज करते हैं। ही यूजेज इट फॉर सेल्फिश पर्पस एंड हार्म्स अदर, उसे सेल्फिश पर्पस के लिए काम में लाते हैं, उस डिस्कवरी का मिसयूज करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, हर्ट करते हैं, हार्म करते हैं। ही लुक्स ट्रांसपेरेंट बट स्टिल सॉलिड एज अ ग्लास। व्हेन ही यूज्ड द ड्रग को वो यूज़ करता था तो ही लुक्स ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट तो दिखता है, बट हिज बॉडी स्टिल रिमेन्स सॉलिड जस्ट लाइक अ ग्लास, तो उसकी बॉडी अभी भी सॉलिड ही रहती है। द फुटप्रिंट्स मेड बाय हिज ट्रांसपेरेंट फुट इज केप्ट एज द स्टोरीज टाइटल। ठीक है, सो उसके जो पैरों के फुटप्रिंट्स बनते हैं उसी की कारण इस स्टोरी का नाम लिखा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, क्योंकि विदाउट फीट मतलब वो इंसान दिखाई तो देता नहीं है, बट उसके फुटप्रिंट्स छप जाते हैं मड में, ठीक है, कीचड़ में। सो इसीलिए जो इस स्टोरी का नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है, वो दिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आगे बात करते हैं वैल्यूज़ की। वन शुड नॉट मिसयूज साइंस फॉर पर्सनल यूज़, हमें साइंस का पर्सनल यूज़ के लिए मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट हार्म अदर्स फॉर सेल्फ बेनिफिट, और ना ही हमें दूसरों को सेल्फ बेनिफिट के लिए हार्म करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल पर्सन होता है वो विजिबल कैसे बनता है। ठीक है, सो ग्रिफिन वॉज कम्प्लीटली इनविजिबल, ग्रिफिन कम्प्लीटली इनविजिबल था until he happened to step in some mud which caused him to leave footprints as he walked। ठीक है, जैसे ही वो मड में एंटर करता है तो वहाँ वो कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो दो लड़के उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं वो बिल्कुल सरप्राइज्ड रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि ये फुटप्रिंट्स आए कहाँ से। उसके बाद वो उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करने लगते हैं। सो ग्रिफिन किसी ना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। सो हिज फुटप्रिंट्स वर सीन बाय 2 बॉयज़, दो बॉयज़ देख लेते हैं। हु फॉलोड हिम एज लॉन्ग एज द प्रिंट्स वर विजिबल, जितनी दूर तक प्रिंट्स विजिबल होते हैं उतनी दूर तक वो बॉयज़ उसे फॉलो करते हैं। ऑन गेटिंग रिड ऑफ देम ही वेंट इनटू अ बिग लंदन स्टोर टू पुट ऑन सम वार्म क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद उन बॉयज़ से बच करके वो कहाँ जाता है, एक बड़े से लंदन स्टोर में जाता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो अपने आप को वार्म रखने के लिए और कुछ कपड़े पहनने के लिए ही एंटर्ड इन द लंदन स्टोर। आफ्टर द स्टोर वॉज शट ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज़ एंड ओवरकोट। देखिए थोड़ी देर बाद वो स्टोर है जो बंद हो जाता है। ठीक है, सो आफ्टर द स्टोर वॉज शट ही गॉट ड्रेस्ड बाय पुटिंग ऑन शूज़। जैसे ही वो स्टोर बंद हो जाता है वो क्या करते हैं, शूज़ पहन लेते हैं, ओवरकोट पहनते हैं, एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट, एक वाइड ब्रिम्ड हैट, सॉरी, एक चौड़ी सी बड़ी सी हैट पहन लेते हैं। दिस मेड हिम विजिबल टू द पीपल हु केम टू वर्क एट द स्टोर द नेक्स्ट डे। तो इससे वो क्या होता है, दोबारा से विजिबल बन जाते हैं और उन लोगों को दिखाई देने लगते हैं जो लोग अगले दिन सुबह स्टोर पे आते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट, गलियों में वो क्यों घूम रहा था। ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ठीक है, ही डिड नॉट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन, लॉलेस पर्सन था, लॉज को फॉलो नहीं करता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू गेट रिड ऑफ हिम, उसका लैंडलॉर्ड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। इन रिवेंज, अब बदले में ग्रिफिन क्या करते हैं, ही सेट हाउस ऑन फायर, ही सेट हिज हाउस ऑन फायर, या ही सेट फायर टू द हाउस, उसके घर को आग लगा देते हैं। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, तो अब उसे भागने के लिए, ठीक है, वहाँ से बचने के लिए अपने क्लॉथ्स क्या है, उतारने पड़ते हैं ताकि वो पूरा का पूरा इनविजिबल हो जाए। ठीक है, दिस वॉज वाई ही हैड बिकम अ होमलेस वंडरर, तो इसीलिए वो होमलेस वंडरर बन जाता है विदाउट क्लॉथ्स और विदाउट मनी, सो वो गलियों में घूमता रहता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक। अब मिसिज हॉल को वो साइंटिस्ट असेंट्रिक क्यों लगता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन इटसेल्फ अ स्ट्रेंज अक्रेंस, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था कि उस टाइम इपिंग में कोई भी टूरिस्ट वगैरह नहीं आते थे, जो होटल्स हैं वो खाली रहते थे। तो जैसे ही ग्रिफिन वहाँ पहुँचते हैं तो दिस वॉज
अनयूजुअल, ठीक है, वो एक अनयूजुअल सा इवेंट था लोगों के लिए। कोई भी उस सीजन में ईपिंग में नहीं आता था, बट ग्रिफिन आया था। सो इट वॉज अ स्ट्रेंज अक्रेंस। इन एडिशन द स्ट्रेंजर हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, और उसके साथ साथ वो थोड़ा सा अजीब सा बन के आया था, अनकॉमन सी अपीयरेंस थी उसकी। इन स्पाइट ऑफ मिसिज हॉल्स अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली, ही वुड रिस्पॉन्ड इन अ कोल्ड मैनर, ठीक है, वो कोल्ड मैनर में मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा था उसे। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक, अब वो कह रहे हैं कि उसकी तुमसे मतलब मेरी तुमसे बात करने की कोई इच्छा नहीं है। एंड दैट ऑल ही वांटेड वाज सॉलिट्यूड, और वो यहाँ ईपिंग में क्यों आया है, बिकॉज ही वांटेड सॉलिट्यूड, क्योंकि वो सॉलिट्यूड मतलब अकेला रहना चाहता था। ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन हिज वर्क, और वो चाहते हैं कि कोई भी उसे उसके काम में डिस्टर्ब ना करे। फॉर ऑल दीज रीजन्स शी रिगार्डेड हिम एज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। वट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, जहाँ मतलब क्लर्जीमैन के घर में कौन सा क्यूरियस एपिसोड अकर होता है। आंसर, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाय द नॉइसेस इन द स्टडी क्या है, एक रूम है उनका, ठीक है, वो जहाँ स्टडी करते थे, मतलब स्टडी रूम कह सकते हो। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो उससे जाग जाते हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, अब धीरे धीरे दबे पाँव से नीचे आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और उन्हें ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि कोई उनके डेस्क से पैसा चुरा रहा है, ठीक है, उन्हें ये सुनाई देता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखते हैं, बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे देखते हैं। एंड इवन अप द चिमनी देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क था वो खुला हुआ था। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उसका जो उनका पैसा रखा हुआ था उसमें वो क्या था, मिसिंग था। मतलब वो पैसा किसने चुरा लिया था, ग्रिफिन ने चुरा लिया था। एक्चुअल में ग्रिफिन वहीं था, अंदर ही था, बट ही वॉज इनविजिबल, सो वो उसे देख नहीं पा रहे थे। वट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन में और कौन कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटनाएं हुई थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर ओपन, अब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ है एक दिन जल्दी उठ जाते हैं, और वो हैरान हो जाते हैं ये देख कर के साइंटिस्ट का जो डोर है दैट इज़ ओपन, खुला हुआ है। यूजुअली इट इज़ शट एंड लॉक्ड, यूजुअली आमतौर पर क्या होता है कि वो शट होता था, बंद होता था और लॉक्ड होता था। ही बिकम्स फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्स इन हिज रूम, और वो गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी उसके रूम में एंटर कर जाता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्स टू गुड टू बी मिस्ड, अब वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि असल में इस रूम के अंदर ऐसा क्या है कि साइंटिस्ट किसी को भी अलाउ नहीं करता है रूम में आने के। तो दे पीप राउंड द डोर, अंदर झाँक करके देखते हैं। सी नोबडी, देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। एंड दे डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। द बेड क्लॉथ्स वर कॉल्ड, शोइंग द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और जो बेड क्लॉथ्स है उसको हाथ लगा के देखते हैं, वो भी ठंडे थे। इससे हमें क्या पता चलता है कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी देर हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि सर्दियों में जब हम सोते हैं जहाँ, तो जिस जगह पे हम सोते हैं बैठते हैं वो जगह थोड़ी सी गर्म होती है और बाकी बेड ठंडा रहता है। तो उसको हाथ लगा के देखते हैं कि वो तो ठंडा पड़ा था, तो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि साइंटिस्ट को उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिसिज हॉल को एक स्निफिंग साउंड सुनाई देता है अपने कानों के पास, मतलब सांस लेने की आवाज़ आती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, ठीक है, हैट पड़ी हुई थी वो ऊपर उठती है। एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधा आती है उसके मुंह पे, मिसेस हॉल के मुंह की तरफ आती है, हिट करती है उससे। देन द बेडरूम चेयर बिकेम इन अलाइव, और उसके बाद जो बेडरूम चेयर है वो भी अलाइव हो जाती है, हिलने लगती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, हवा में ऊपर उठती है, उसकी तरफ सीधी आती है लेग्स की तरफ, और वहाँ आकर के वो पटक दी जाती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर, दोनों के दोनों वो डर जाते हैं, मिसिज हॉल और उसका हस्बैंड, ठीक है, घबराने लगते हैं, डर जाते हैं। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उन दोनों को रूम से बाहर पुश कर देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद वो डोर को बंद कर देते हैं और अंदर से लॉक लगा दिया जाता है। एक्चुअल में ये सारा काम कर कौन रहा होता है, चेयर नहीं कर रही होती है बल्कि ग्रिफिन कर रहा होता है।
मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल जो होती है वो वहाँ स्टेयर्स पे बैठ के गिर के वहाँ रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट। मिसेस हॉल को ऐसा लगता है कि भाई रूम में तो कोई स्पिरिट्स हैं, वो घुस आई हैं या भूत वूत घुस आए हैं। द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कोज दिस टू एंटर इन टू द फर्नीचर। और ये जो स्ट्रेंजर है, ग्रिफिन है, वही ऐसे काम करता है, ज़रूर इसी ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि इन स्पिरिट्स को मेरे फर्नीचर में, मतलब इसी ने डाला है, इसकी वजह से ही जो मेरा फर्नीचर है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, उड़ रहा है ना। दिस इज ऑल ड्यू टू स्ट्रेंजर। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट, इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है आपने कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। तो देखते हैं। इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ही वॉज नॉट अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं था। अ पर्सन हु फॉलोज द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री कैनॉट थिंक ऑफ डैमेजिंग अदर्स प्रॉपर्टी। एक इंसान जो मतलब लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो करता हो, ठीक है, वो मतलब कंट्री की चीज़ों को या लोगों को डैमेज करने का सोच ही नहीं सकता है, वो प्रॉपर्टी डैमेज करने का सोच ही नहीं सकता है। वो एक अच्छा इंसान होता है जो लॉज और रूल्स को फॉलो करता है। बट ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ग्रिफिन ने क्या किया था, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी थी। बिकेम होमलेस वंडरर। ही रॉब्ड अ शॉपकीपर ऑल द मनी ही कुड फाइंड। ठीक है, शॉपकीपर को लूट लेता है। थिएट्रिकल कंपनी में वहाँ जाता है, वहाँ एक शॉप होती है, शॉपकीपर को लूट लेता है, जितना भी पैसा उसके पास होता है चुरा लिया जाता है। ही स्टोल द हाउसकीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। क्लर्जीमैन के घर पे जाता है, वहाँ भी चोरी करता है। ग्रिफिन ऑल्सो अटैक्ड मिसिस हॉल व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम। मिसिस हॉल पे भी अटैक करता है जब वो रूम में एंटर करती है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड इंस्टेंसेस प्रूव दैट। सो ये जो सारी एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स हैं उससे हमें ये प्रूव होता है कि ही वॉज रियली अ लॉलेस पर्सन, कि वो सच में ही एक लॉलेस इंसान था। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप उसे एक साइंटिस्ट के तौर पे कैसे असेस करोगे? सो आंसर है, आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ग्रिफिन हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ग्रिफिन ने क्या डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है। दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। हाउ एवर ही मिस यूज हिज डिस्कवरी फॉर हिज पर्सनल यूज़। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते हैं, इस डिस्कवरी का मिसयूज़ करते हैं। एंड फॉर हर्टिंग अदर्स, और दूसरों को हर्ट करते हैं। सो ही कैन बी टर्म्ड एज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही वॉज नॉट अ नोबल वन। ठीक है, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, बट ही वॉज नॉट नोबल, वो नोबल साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा ही मटेरियल आपको टाइम टू टाइम चाहिए, हर चैप्टर के लिए चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँगा। और आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9466282541। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप मुझे किसी भी चैप्टर के बारे में बता सकते हो कि सर इस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए या इस चैप्टर का हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आपके बताए हुए चैप्टर की वीडियो बनाने की बिल्कुल 110% कोशिश करूँगा और वीडियो बना के ज़रूर दूंगा आपको। सो थैंक यू। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।